बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है इस वीडियो में फैटी एसिड सिंथेसिस के जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उनकी तरफ चलेंगे। पहले हमने देख लिया था एसिटाइल को ए साइटोसोल में आ गया था, ठीक है। मेलानाइल को ए बन गया था एसिटाइल को ए से, एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे आगे इसके जो मेन स्टेप्स हैं, इसके मेन स्टेप्स ये सारे इस पेज पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। इन सारे स्टेप्स को जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है वो है फैटी एसिड सिंथेज। अब फैटी एसिड सिंथेज है क्या? फैटी एसिड सिंथेज एक मल्टी फंक्शनल एंजाइम है, ठीक है, और इसकी 6 डोमेन्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये इसके 6 डोमेन्स हैं, ठीक है। और इसके पास एक असाइल कैरियर प्रोटीन है। ये असाइल कैरियर प्रोटीन एक्सेप्ट करता है 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स को। कहाँ से? मेलानाइल को ए से 2 कार्बन को एक्सेप्ट करता है, और 2 कार्बन कहाँ पर आके अटैच हो रही होती हैं? इसके कार्बोक्सिल एंड के ऊपर अटैच हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? एक्सेप्ट करता है 2 कार्बन फ्रॉम द मेलानाइल को ए टू द कार्बोक्सिल एंड ऑफ द सीरीज ऑफ द असाइल एक्सेप्टर्स। अब ये असाइल कैरियर प्रोटीन की एक आर्म होती है जो कि थायराइड ग्रुप में एंड कर रही होती है, और इसके अलावा इसके पास एक होता है 4-फॉस्फोपेंटेथीन, ठीक है। ये क्या है? फिर 4-फॉस्फोपेंटेथीन कंटेनिंग असाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन। और ये 4-फॉस्फोपेंटेथीन कहाँ से आ रहा होता है? ये आ रहा होता है विटामिन B5 से, यानी पेंटोथेनिक एसिड से, और ये को ए का कंपोनेंट भी है। अब हम देखते हैं कि ये सारी जो इसकी 6 की 6 डोमेन्स हैं ये कैसे फैटी एसिड सिंथेसिस के स्टेप्स में यूज होती हैं और कैसे ये सारे स्टेप्स को कैटेलाइज करती हैं। अब इसके आए इसके स्टेप्स की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें इसके मेन स्टेप्स को, तो सबसे पहले ये जो यहाँ पर शो करवाया है मैंने, ठीक है, ये क्या है? ये है फैटी एसिड सिंथेज, और इसके पास क्या है? ये असाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन है, और यहाँ पर ये सिस्टीन रेजिड्यू। अभी सिस्टीन रेजिड्यू यहाँ पर क्या कर रहा है? ये सिस्टीन रेजिड्यू क्या करता है? जब असाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन के ऊपर मेलानाइल को ए या एसिटाइल को ए कोई भी मॉलिक्यूल आता है, अटैच होता है इसके साथ असाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन के साथ, तो ये क्या करता है? सिस्टीन रेजिड्यू के पास जाता है। टेम्पोरेरीली सिस्टीन रेजिड्यू इस असाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन के साथ मौजूद मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखता है, ठीक है, और उसके बाद में इसके ट्रांसफर करवा देता है। अब यहाँ पर इसके पहले स्टेप में क्या होगा कि एसिटाइल को ए का मॉलिक्यूल आएगा, वो इस असाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन के साथ जाकर अटैच होगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा? एसिटाइल एसएसीपी। और इस स्टेप को फैटी एसिड सिंथेज की कौन सी डोमेन कैटालाइज कर रही है? वो है एसिटाइल को ए ट्रांससाइलेज, ठीक है। तो इसकी पहली डोमेन को हमने पढ़ लिया, और वो क्या है? एसिटाइल को ए ट्रांससाइलेज। तो यहाँ पर हमने इसकी पहली डोमेन देख ली। यहाँ पर एटी का मतलब है एसिटाइल को ए ट्रांससाइलेज, तो इसकी एक डोमेन हो गई हमारे पास, बन गया एसिटाइल एसएसीपी। अब मैंने पहले बताया था कि एसिटाइल एसएसीपी से जो है वो मॉलिक्यूल सिस्टीन रेजिड्यू की तरफ जाएगा, जो कि इसको टेम्परेरीली होल्ड करके रखेगी। तो यहाँ पर से जो एसिटाइल को ए का मॉलिक्यूल है वो इस सिस्टीन रेजिड्यू की तरफ जाएगा, ठीक है, और बन जाएगा एसिटाइल एस एंजाइम। दूसरे स्टेप में एसिटाइल एस एंजाइम बन गया। अब अगर हम फैटी एसिड सिंथेसिस की जनरल स्टेप्स की तरफ देखें तो 4 मेन चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। वो 4 मेन चीजें कौन सी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें आता है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रोजनेशन एंड रिडक्शन। आपने CRDR से याद रखना है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रोजनेशन एंड रिडक्शन। अब हम देखेंगे कि ये सारे स्टेप्स कैसे होते हैं, ठीक है। अब इन स्टेप्स को देख लेते हैं। अब जब एसिटाइल एस एंजाइम बन गया है तो तीसरे स्टेप में क्या होगा कि मेलानाइल को ए का मॉलिक्यूल आएगा। तो ये जो असाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन खाली हुई थी, कैसे खाली हुई थी कि पिछले स्टेप में हमने देखा था कि असाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन से जो एसिटाइल को ए है वो सिस्टीन की तरफ चला गया था, ये साइड खाली हो गई थी। यहाँ पर मेलानाइल को ए आएगा, ठीक है, मेलानाइल को ए यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। इसको मेलानाइल को ए को जो ट्रांसफर कर रही होती है फैटी एसिड सिंथेज की कौन सी डोमेन ट्रांसफर कर रही है? वो है मेलानाइल को ए एसीपी ट्रांससाइलेज। तो इसकी हमने दूसरी डोमेन का फंक्शन भी पढ़ लिया, जो कि क्या कर रही है? मेलानाइल को ए को अटैच करवा रही है एसीपी के साथ। तो ये जो इसकी दूसरी डोमेन है वो भी हमने देख ली, क्या नाम है इसका? MT स्टैंड फॉर मेलानाइल को ए ट्रांससाइलेज। अब मेलानाइल को ए को ट्रांसफर करवा रही है, इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? मेलानाइल को ए एसीपी ट्रांससाइलेज। इसको याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब ये तो मेलानाइल को ए हो गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ पर कहाँ से आ गया? अब देखा जाए तो पिछले स्टेप में मैंने आपको बताया था कि पिछले स्टेप में क्या हो रहा था
जब एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज एसिटाइल को ए को मेलनाइल को ए में कन्वर्ट करवा रहा था, ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया, तो वहां पर कार्बोक्सिलेशन हो रही थी। कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो ऑफ कोर्स ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल उस एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज ने ऐड करवाया है मेलनाइल को ए के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट, जब यहाँ पर सिस्टीन के साथ तो एसिटाइल को ए पहले ही था, इस मेलनाइल को एसीपी ट्रांससाइलेज ने मेलनाइल को ए को एसीपी के साथ अटैच करवा दिया और यहाँ पर मेलनाइल को ए भी आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज ने ऐड करवा दी थी, तो यहाँ पर बन गया असाइल मेलोनाइल एंजाइम, ठीक है, असाइल मेलोनाइल एंजाइम बन गया। अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये असाइल मेलोनाइल एंजाइम जो बना है, यहाँ पर से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलेगा बाहर, ठीक है, और ये जो मेलोनाइल को ए था और एसिटाइल को ए, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंडेंस कर जाएंगे, ठीक है। अब इस सारे स्टेप को कौन सी डोमेन कैटेलाइज कर रही है, बीटा कीटो असाइल एसीपी सिंथेज, ठीक है। अब बीटा कीटो असाइल एसीपी सिंथेज सारे स्टेप्स को कैटेलाइज कर रही है कि किस किस काम को ये कैटेलाइज करवा रही है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल को और इन दोनों की कंडेंसेशन को, और बन रहा है बीटा कीटोसाइल एसीपी। तो हमने याद कर लेना है कि बीटा कीटोसाइल एसीपी बन रहा है, तो इसकी डोमेन कौन सी होगी, बीटा कीटोसाइल एसीपी सिंथेज, ठीक है। और इसकी तीसरी डोमेन का भी हमने पढ़ लिया, के स्टैंड फॉर बीटा कीटोसाइल एसीपी सिंथेज। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हमने इसका पहला काम कर लिया, यानी कि सी स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलेशन था, तो कार्बोक्सिलेशन यहाँ पर हो गई है। अब नेक्स्ट, ठीक है, CRDR था, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन हो चुकी है, यहाँ पर से कार्बोक्सिलेशन हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन। अब रिडक्शन मैंने पहले बताया था कि ये एक रिडक्टिव प्रोसेस है, यानी इसमें NADPH के मॉलिक्यूल जो है वो यूज हो रहे हैं। अभी रिडक्टिव प्रोसेस है, तो देखें अब नेक्स्ट स्टेप में NADPH का एक मॉलिक्यूल आएगा, वो NADP में कन्वर्ट हो जाएगा और वो अपने हाइड्रोजन आयंस को है वो डिलीवर कर देगा, यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी असाइल ACP बना देगा, हाइड्रोजन आयंस वो दे देगा बीटा कीटोसाइल ACP को और बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी असाइल ACP। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किसने ऐड करवा दिया, बीटा कीटोसाइल ACP रिडक्टेज इस सारे स्टेप को कैटेलाइज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर NADPH ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, NADPH की रिडक्शन हो रही है, तो ये क्या हो गया, रिडक्टेज, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, बीटा कीटोसाइल ACP रिडक्टेज। अब बन गया बीटा हाइड्रोक्सी असाइल ACP। अब इसकी हमने चौथी डोमेन भी पढ़ ली, ठीक है, ये वाली, KR स्टैंड फॉर कीटो असाइल ACP रिडक्टेज। इसकी 4 डोमेन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बीटा हाइड्रोक्सिल असाइल ACP बन चुका है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि डीहाइड्रोजनेशन होगी, हमने CRDR देखा था ना, तो डिडक्शन हो गई। अब नेक्स्ट में क्या होगा, डीहाइड्रोजनेशन। अब बीटा हाइड्रोक्सी असाइल ACP, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल ACP की रिडक्शन होगी, तो हमने इसको इसकी जो डोमेन यहाँ पर यूज होगी, इसकी नेम से आपने याद रखना है कौन सी होगी, डीहाइड्रोजनेशन, यानी डीहाइड्रोजनेशन करा रहा है, वाटर का रिमूवल करवा रहा है, तो इसे और बीटा हाइड्रोक्सी असाइल ACP से करवा रहा है और बना रहा है ट्रांस 2 इनॉइल ACP, तो जो डोमेन है वो है बीटा हाइड्रोक्सिल ACP डीहाइड्रोजनेज। तो इसकी 5 ही डोमेन भी हमें पता चल गई, हाइड्रोक्सिल ACP डीहाइड्रोजनेज। तो इसकी 5 डोमेन हमने देख ली कि वो कौन सा स्टेप कैटेलाइज करवा रही हैं। ट्रांस 2 इनॉइल ACP बन गया। अब डीहाइड्रोजनेशन हो गई, ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन के बाद, ठीक है, नेक्स्ट ये देखें, डीहाइड्रोजनेशन हो गई है, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, फिर से रिडक्शन होगी, फिर से रिडक्शन होगी, तो NADPH का मॉलिक्यूल आएगा। अब देखिए यहाँ पर पीछे वाटर का मॉलिक्यूल निकला था, ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया था। अब यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन आयन ऐड होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर CH2 बन जाएगा और डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा कि ट्रांस 2 इनॉइल ACP से बन गया हमारे पास असाइल ACP और इसको जो डोमेन कैटेलाइज करी है वो है इनॉइल ACP रिडक्टेज। अब ब्यूटाइल ACP बन गया। अब देखें एसिटाइल को ए से ही सारे स्टेप्स होते हुए क्या बन गया, ब्यूटाइल ACP, यानी 2 कार्बन ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर कितने थे, 2, यहाँ पर 2 मजीद ऐड हुए, तो टोटल 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन के 4 कार्बन यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ब्यूटाइल ACP। तो हमने देख लिया कि फैटी एसिड सिंथेज 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स को मेलोनाइल को ए से एक्सेप्ट करके ACP की सीरीज जो ACP एक्सेप्टर्स हैं उनके ऊपर ट्रांसफर करवाता है और चेन की लेंथ लंबी होती जाती है। ये सारे स्टेप्स फिर से रिपीट होंगे, फिर से। अब ये जो ब्यूटाइल ACP है ये दोबारा से सिस्टीन रेजिड्यू की तरफ जाएगा, सिस्टीन रेजिड्यू की तरफ जाएगा और दोबारा से मेलोनाइल को ए आएगा, क्योंकि इसकी ACP डोमेन जो है वो ACP खाली हो चुका है। फिर से मेलोनाइल को ए आएगा, फिर से इन दोनों की मेलोनाइल को ए आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ये वाली, दोनों की कंडेंसेशन होगी और ये सारे स्टेप्स जो हैं वो रिपीट होंगे, ठीक है। ये सारे स्टेप्स रिपीट होंगे और सारे स्टेप्स रिपीट जब होंगे
तो बन जाएगा हमारे पास हेक्सोनाइल एसीपी, यानी 2 और कार्बन ऐड हो चुके हैं। ठीक है, हेक्सोनाइल एसीपी आ गया। पहले हमने देखा ब्यूटाइल एसीपी एसिटाइल से बना, फिर ब्यूटाइल से हेक्सोनाइल। ये नंबर देखें 1 2 3 4 5 6, वही वाले सारे स्टेप्स रिपीट होंगे। अब यही सारे स्टेप्स 5 से 6 दफा और रिपीट होंगे। ठीक है, 5 से 6 दफा और रिपीट होंगे और पाल्मिटेट बन जाएगा। पाल्मिटेट के अंदर कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 16। तो ये स्टेप 7 टाइम्स मोर रिपीट होंगे। ठीक है, 16 यहाँ पर कार्बन अटैच हो जाएंगे। उसके बाद पाल्मिटाइल थाइएस्ट्रेज डोमेन आएगी, वो दोबारा इस पाल्मिटेट को इस फैटी एसिड सिंथेज से सेपरेट कर देगी। ठीक है, और पाल्मिटेट हमारे पास बन जाएगा और यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा और ये हमारे पास बन गया है पाल्मिटेट।